सो वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल गाइस। अब हम चल रहे हैं नीम करोली बाबा से आगे घूमने अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए। और वापस आए तो देखा हमारी गाड़ी का किसी और ने इस्तेमाल किया हुआ है। इंडिया है यार, अपना पराया कुछ नहीं होता है यहाँ, सब चीज़ें सबकी हैं। खैर हमने अपनी गाड़ी उनसे वापस मांगी कि आप कपड़े बदल लें तो हमें गाड़ी वापस दे दीजिए, हमें आगे जाना है। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लोग थे, जल्दी दे दी। देन वी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन नीम करोली बाबा। विज़िट यार वर्थ इट। आप अगर नहीं आए अभी तो ज़रूर आइए, विज़िट करिए। यहाँ की वाइब ही अलग है। और उस वाइब से निकलते हुए ट्रैवल करते हुए हम पहुँच गए एक और कैफ़े में, क्योंकि वहाँ कुछ था नहीं ज़्यादा खाने पीने का ऑप्शन। अर्ली मॉर्निंग था, खुला भी नहीं था, इतनी भूख भी नहीं थी। देन वी फाउंड अ कैफ़े थोड़ा आगे चल के। उत्तराखंड जाने का ना यही एक फ़ायदा है कि यहाँ ट्रैफिक कम होता है। हिमाचल की जैसे नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कम ट्रैफिक होता तो यू इन्जॉय योर राइड। अब इस कैफ़े में हम रुके थे, यहाँ कोई नहीं था हमारे अलावा, और ये सुंदर व्यू था हमारे सामने। वर्ड्स कांट डिस्क्राइब दिस व्यू। और इस व्यू के साथ हमने किया चीयर्स, क्योंकि हम चाय कॉफ़ी से चीयर्स कर लेते हैं यार, बाकी सब चीज़ें नहीं पीते हम। आप भी सिर्फ चाय पिया करो। देन हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए टू मेक यू अंडरस्टैंड द व्यू मच बेटर। हाँ एडिटेड है, बट यार नेचुरल भी बहुत अच्छा व्यू था, पर एडिटिंग करनी पड़ती है वरना आप लोग देखते नहीं है ना बिना एडिटिंग करे। एडिट करके थोड़ी ग्रीनरी ऐड कर दी है, और थोड़ा इन्वायरमेंट ना थोड़ा डस्की सा था, बिकॉज उत्तराखंड में थोड़ी आग लगी हुई है गर्मी की वजह से, तो उसका इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन दिखता है। और अब आ चुका था हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि ऑब्वियसली इस व्यू के साथ तो और अच्छा लगना ही था। एंड सुनील सर अपने दोस्तों को फ़ोन कर करके चढ़ा रहे हैं कि वी आर ईटिंग द फूड एट दिस व्यू, फ़ोटोज़ कैप्चर कर करके भेज रहे हैं एक दूसरे को। देन वी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स मुक्तेश्वर। लड़कों में क्या होता है, लड़कों की ट्रिप्स में ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है, कोई बुकिंग की टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं भी जाएंगे रह लेंगे। हम एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे मस्ती। हमें एक जापनीज़ होटल मिला था, जापनीज़ थीम पे बेस्ड होटल मिला था स्टे के लिए। हम इसमें गए, हमने कहा एक्सप्लोर तो करते हैं, कुछ नया दिख रहा है, कुछ अच्छा होगा तो रुक जाएंगे। मुक्तेश्वर से हार्डली 4-5 किलोमीटर पहले ही था। वी वेंट देयर एंड सुनील सर सबसे पहले रूम में घुसे, और रूम के दरवाजे से इन्होंने बता दिया 5,000 से कम तो नहीं मिलेगा। एंड जैसे ही मैं अंदर घुसा मैंने कहा यार ये 5,000 भी नहीं, ये 7-8 हज़ार रुपये पर नाइट बोलेगा इंसान। और लड़कों के साथ ये रूम लेने का यार कोई सेंस नहीं है। ऐसा क्या ही कर लेंगे हम इस रूम के प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए। ये रूम है, आप किसी गर्लफ्रेंड के साथ आएँ, अपनी वाइफ के साथ आएँ, या किसी और के साथ भी आ सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, पर थोड़ा संभल के आना यार, पता ना लग जाए किसी को। बट यस, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसे यहाँ लेके आ सकता था। बट अभी ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं, दूसरा रूम देखते हैं, होटल देखते हैं रुकने के लिए, क्योंकि इट्स आफ्टरनून ऑलरेडी एंड हमें स्टे ढूंढना ही है, क्योंकि उसका शाम को हमें घूमना भी है मुक्तेश्वर। एंड वी वर फाइंडिंग अ रूम विद वाइब्स, जैसा कि सुनील सर ने डिस्क्राइब किया था, हमें वाइब चाहिए, हम पहाड़ों पे आए हैं। तो फिर हमने ये स्टे देखा हॉस्टल टाइप में, गो स्टेज था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे तो सर के वाइब वाले पॉइंट से सिर्फ इतना समझ में आया कि उन्हें व्यू अच्छा चाहिए बालकनी से, जहाँ शाम को बैठ के चाय पी सके, कॉफ़ी पी सके और इन्जॉय कर सकते, क्योंकि और कुछ हम पीते नहीं है। पर इस बालकनी से व्यू इतना अच्छा नहीं था, सो ही आस्क्ड फॉर अनदर रूम एट द अपर फ्लोर। बट ऊपर वाले फ्लोर पे डॉर्मेट्रीज़ थी, जहाँ डॉर्मेट्रीज़ में हम रुक नहीं सकते थे, क्योंकि हमें अपनी प्राइवेट स्पेस चाहिए थी इन्जॉय करने के लिए। और जैसे ही बाहर निकले तो पहाड़ों ने दिखाया अपना असली रंग। यहाँ मौसम कभी बदल जाता है यार, मौसम बदला, स्टार्टेड ड्रिजलिंग। वी वर लाइक कि कोई नहीं, ड्रिजल ही तो है, वील मैनेज, ड्रिजलिंग में क्या ही होता है। और हम कार में ही थे, ऐसा कोई इशू होना भी नहीं था। एंड वी वर लाइक कि ठीक है यार, गर्मी से आए हैं दिल्ली की, उससे भी राहत मिल जाएगी। और अब स्नोफॉल हो जाए तो वाह क्या ही कहने, क्योंकि इन बारिश में ओले गिर रहे थे। अगर आपको ओले नहीं दिख रहे हैं ना तो आपकी आंखें ख़राब हैं, क्योंकि मैंने iPhone 15 Pro Max ले रखा है, तो मेरे वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और कुछ शॉट्स तो GoPro से हैं, तो वो उससे ही बेटर है। तो अपनी आंखें चेक कराओ। अब सिर्फ हमारी एक ही होप थी कि किसी भी तरह स्नोफॉल हो जाए, तो हमारी ट्रिप जो ऑलरेडी बहुत अच्छी जा रही है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ऑफ द कंपनी, क्योंकि मुझे ये लगता है कंपनी सही होनी चाहिए, डेस्टिनेशन तो अपने आप अच्छी हो जाती है। बारिश होने के बाद यहाँ पहुँचते हुए तो बारिश रुक गई थी, वैसे हार्डली 10 ही मिनट बारिश हुई, उसी में ओले सब गिर गए, और हमें रूम भी मिल गया इसी बहाने अच्छा। पर जो वेदर चेंज हुआ था उसकी वजह से हवाएं और ठंडी हो गई, मज़ा आ गया। हाँ फील हुआ कि हाँ पहाड़ों पे आ गए। दिल्ली की 50 डिग्री गर्मी से सीधा
आ गए हम 15 डिग्री के टेम्परेचर में। एंड देन हमें मिला ये रूम ओके लग रहा होगा अभी तक। अब देखना इसका व्यू, क्योंकि वाइब तो वहीं थी ना, जैसे सुनील सर ने कहा था कि हमें तो वाइब के लिए आए हैं हम। ये टेबल है, यहाँ लगाएंगे 2 चेयर और हम यहाँ करने वाले हैं चाय और नाश्ता। और यहाँ से दिख रहा है पूरा मुक्तेश्वर वैली। बस इसी बालकनी व्यू के लिए हमने डन कर दिया था इसे, क्योंकि इसी के लिए तो आए थे यहाँ। एंड देन एज प्लान्ड वी ऑर्डर्ड आवर लंच। तो अब इसी व्यू के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड। आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसी और जगहें देखने के लिए अगले व्लॉग में आपको मुक्तेश्वर घुमाएंगे। एंड उसके बाद एक और सरप्राइज़ जगह हमने रखी है आपके लिए बैकअप में, तो कोई वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस। टाटा बाय बाय।